हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। कल हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को अच्छी तरह से समाप्त कर लिया, ठीक है। अब हम आगे कुछ कॉन्सेप्ट पे चलेंगे और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मैंने कितने मेथड बताया था, 3 मेथड मैंने बताया था, जिसमें पहला को मैंने एक्सप्लेन किया, दूसरा और तीसरा बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए, पहला मेथड क्या था हमारा कि फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। और फैक्टराइजेशन मेथड में क्या कर रहे थे, कंप्लीटिंग द, क्या करते थे हम, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते थे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते थे, ठीक है। तो लेकिन अब जो क्या है, अब दूसरा मेथड क्या है, क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चैप्टर कितना है, चैप्टर 4, क्लास 10th, क्लास 10th, ठीक है, सीबीएसई, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जिसमें पहला मेथड क्या था, इसको सॉल्व करने का कितना मेथड था। फर्स्ट मेथड क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा क्या था, दूसरा मैंने बताया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर, क्या था, सॉरी, तीसरा मेथड मैंने क्या बताया था, बाय फॉर्मूला, ठीक है, बाय फॉर्मूला, ठीक है। इसी को कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, टिक फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए, जिसमें मैंने फर्स्ट को पढ़ चुका था, अब सेकंड चलेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का क्या मतलब है कि कोई भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि दिया हुआ है, उसको आप स्क्वायर के फॉर्म में लाएं, ठीक है। तो चलिए सेकेंड मेथड चलते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसी को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, मैंने क्या बताया कि कंप्लीटिंग, देखिए नाम ही क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर के फॉर्म में इसे लाएं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको इसको समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे आपके पास एक सवाल है, ठीक है, जैसे मान के चलिए आपके पास सवाल है 3x² माइनस 5x प्लस 2, ठीक है, बराबर 0। तो आप यहाँ देखिए, ये स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। देखिए क्या क्या होता है, आपका आइडेंटिटी क्या होता है, ये किसी स्क्वायर इस तरह का नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ऐसे केस में, हम देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जब भी सॉल्व करेंगे तो हम क्या कर देखेंगे कि ये जो x² का कॉफिशिएंट है वह क्या है, ठीक है। वह यदि उसका यदि क्या कहते हैं कि वो कोई स्क्वायर नंबर है, मतलब कि जैसे 25 है, ठीक है, ये क्या है, किसी का स्क्वायर है, ठीक है। मान के चलिए 36 है, ये किसी का स्क्वायर है। यदि ऐसा नंबर हो तब हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो इससे हम कोई, मतलब कि इसको हम एलिमिनेट नहीं करेंगे, ठीक है। मान के चलिए ये कितना 100 हो,
तब हम इसे एलिमिनेट नहीं करेंगे। लेकिन ये 3 कोई स्क्वायर नंबर नहीं है, किसी का स्क्वायर नहीं है, तब हम क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट करने के लिए क्या करते हैं, 3 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे क्या, ठीक है, भाग दें किस, ठीक है, या 3 से भाग दें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगला, एक्स स्क्वायर माइनस 5x/3 प्लस 2/3 बराबर 0, यही हो गया। मैंने क्या बताया आपको, फिर से समझिए आप, यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो तब हम इसे एलिमिनेट नहीं करेंगे, इसे हटाएंगे नहीं, इसे रहने देंगे। ठीक है, लेकिन यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई किसी का स्क्वायर नहीं है, वो जो नंबर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कोई एक नंबर है, यदि वह किसी का स्क्वायर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसे एलिमिनेट करेंगे, उसे हटाएंगे। ठीक है, हटाएंगे कैसे, डिवाइड करके। ये 3 को यहाँ से कैसे हटाएंगे, तो तब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 क्या, 1 किसी का स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दें, तो 3 को हटाने के लिए कैसे हटाएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड किए तो इस टर्म को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया, 1x स्क्वायर। इस टर्म को डिवाइड करेंगे क्या, 5/3x। इस टर्म को डिवाइड करेंगे क्या, 2/3। और इस टर्म को डिवाइड करेंगे 3 से तो 0 ही होगा। ठीक है, यहाँ से चलिए, ठीक है, अब यहाँ से चलिए, देखिए आप a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में लाए। ठीक है, a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में इसे आप लाए। ठीक है, तो चलिए कैसे होगा, यहाँ पे देखिए a स्क्वायर तो है x, ठीक है, अब b में क्या लेंगे, जो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, b में आप लें, देखिए पहले 2ab करें, 2a क्या है 1, b क्या है, देखिए क्या होता है इसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो ये 2ab दिया हुआ है क्योंकि इसमें a का भी टर्म है, ये 2ab है, तो इसको 2ab के फॉर्म में लिखे। 2a क्या हो गया x, b क्या होगा, b हो गया आपका 5/6, हो गया कि नहीं 2ab। ठीक है, ये क्या हो गया 5/6, 2ab हो गया। समझिए बातों को, क्या हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो देखिए इसको मल्टीपल करिए तो ये टर्म आ जाता है। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, तो यही b यही आ गया आपका, तो इसका स्क्वायर करिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो टर्म मेरा एक्स्ट्रा आ गया ना जी, इसका स्क्वायर करिए, ये तो मेरा एक्स्ट्रा टर्म आ गया। तो इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, 5/6 माइनस का क्या करेंगे, हटा देंगे इसे। ठीक है, प्लस 2/3 बराबर 0। ठीक है, समझिए बातों को, देखिए हम इस पूरा टर्म को क्या करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर के टर्म में लाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, यदि ये इसे a ले लेंगे, ठीक है, x को a ले लेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x को a ले लेंगे तो क्या हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, क्या लेंगे 5/6, तो देखिए 2ab करने से हमारा क्या हो, ये आ जाए, तो 2 3 जा 5/3, तो अब ये देखिए ये हो गया, प्लस b स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, तो b स्क्वायर b तो मेरा यही है ना, इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए ये टर्म तो हमारा फालतू का आ गया ना, इसका तो कोई काम नहीं था, हम सिर्फ इसको इस टर्म में लाने के लिए ही हम इसका यूज़ कर लिए। देखिए ये इसका यहाँ हो ही गया, इसका यहाँ हो गया, अब तो सिर्फ 2/3 रहना चाहिए था ना, तो ये टर्म तो एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको एक्स्ट्रा हटाने के लिए क्या करेंगे, हम माइनस 5/6 का होल स्क्वायर से लिख देंगे, क्योंकि ये दोनों का क्या हो गया, ये दोनों का सम 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या हो गया आपका x माइनस 5/6 ठीक है 5/6 का होल स्क्वायर, यही हो गया 5/6 का होल स्क्वायर प्लस 2/3। ठीक है, प्लस 2/3 नहीं सॉरी, यहाँ प्लस, यहाँ क्या आ गया माइनस क्या हो गया 25/36 अब बराबर 0। अब चलिए अब इसको करिए क्या,
ये तो आप ऐसे ही रहने दीजिए इसको, x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे आप क्या करिए, आप इसे क्या करिए, इसके बराबर के इस साइड लाइए। ठीक है, ठीक है, बराबर के इस साइड लाइए। तो आप क्या करिए, पहले इसको कर ही दीजिए। ठीक है, प्लस इसको, इस दोनों का एलसीएम लीजिए, क्या हो गया 36 आएगा। ठीक है, तो 36 3 से कितना 12, 24 माइनस 30 से 25 आ गया। ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ से क्या हो गया x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर ये हो गया आपका, देखिए -1/36, तो इधर आ जाएगा तो 1/36 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर यदि इधर आएगा, बराबर के इस साइड आएगा, तो +-1/6 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा +-1/6। क्योंकि देखिए अब प्लस माइनस हम क्यों लिखें, क्योंकि -2 का भी यदि होल स्क्वायर करिएगा तो 4 आएगा, यदि 2 का भी होल स्क्वायर करिएगा तो 4 ही आएगा। इसका मतलब यदि 4 का रूट होगा, 4 का रूट क्या होगा -2 + 2 दोनों होगा। ठीक है, समझिए बातों को। ठीक है, तो 4 का देखिए, तो इसलिए हम यदि रूट आता है तो रूट से बाहर कोई भी नंबर निकलता है तो वो प्लस माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप x का वैल्यू फाइंड करें, तो एक बार +1/6 लें, एक बार -1/6 लें। तो यहाँ दिल्ली x माइनस 5/6 बराबर, एक बार क्या लेते हैं तो +1/6, तो +1/6 लीजिए। तो यहाँ से क्या हो गया आपका x बराबर क्या हो गया, तो देखिए 1/6 + 5/6, तो यहाँ से हो गया क्या हो गया, यहाँ से क्या हो गया देखिए x बराबर हो गया आपका 6/6, 6/6 = 1 हो गया। ठीक है, आपका x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, x माइनस 5/6 बराबर -1/6, एक बार +1/6 लें। ठीक है, एक बार -1/6 लें, तो यहाँ से क्या हो गया x बराबर -1/6 + 5/6, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से हो गया 5 - 1 4/6, तो यहाँ से क्या हो गया x बराबर 2/3। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। एक x बराबर 2/3, एक x बराबर क्या आ गया x = 1, यही आंसर आ गया। चलिए, समझ में आ रही है। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब ही है कि कोई भी आपका जो गिवन इक्वेशन है इसको आप स्क्वायर के फॉर्म में लाएं। ठीक है, स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लाएंगे, जैसे हम आपको आइडेंटिटी बताएं, a माइनस बी का होल स्क्वायर के टर्म में ला सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर के टर्म में ला सकते हैं, इस तरह के आप टर्म में लाइए। ठीक है, तो देखिए मैंने बताया था उसको सॉल्व करने के लिए, यदि आप x² का कोफिशिएंट कोई किसी नंबर का स्क्वायर हो तो आप इसे छोड़ देंगे। ठीक है, इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे। यदि किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसे एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, आप उसी डिजिट से भाग दे दें, तो 1 आएगा। 1 तो किसी का स्क्वायर है, तो आप भाग दिए, 3 से भाग दे के ये आ गया। अब यहाँ से चलिए, अब देखिए अब क्या है, अब इस टर्म को देखिए, ये माइनस वाला टर्म है, इसका मतलब -ab। ठीक है, माइनस वाला टर्म है तो a - b का ही होल स्क्वायर के टर्म में हमको लाना होगा। प्लस रहता तो a + b का होल स्क्वायर के टर्म में लाना पड़ता। तो ये माइनस है, तो माइनस है तो आप कैसे करेंगे कि a - b के होल स्क्वायर पे इसे क्या करें, तोड़ देंगे। तो यहाँ x² को x² लिख ही सकते हैं। ठीक है, 2ab होता है, 2a क्या है x है, b क्या 5/6, तब ये इस टर्म को हमको लाना है। अब ध्यान देंगे, इस टर्म को लाने के लिए क्या करेंगे, 2a 2x तो आ गया, अब किस चीज़ से मल्टीपल करेंगे कि -5/3x आ जाएगा, तो 5/6 से करेंगे, क्योंकि 2 3 जा तो 5/3 आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब हमको क्या करना है, a - b के होल स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, तो a² - 2ab आ गया। अब +b² लिखना होगा, तो +b क्या यही b है, इसका स्क्वायर लिख दिए। अब लेकिन ये तो हमारा फालतू का चीज़ आ गया ना, है कि नहीं, ये तो हमारा चलिए ये टर्म यहाँ आ गया, ये टर्म यहाँ आ गया, अब ये टर्म तो यहाँ लिखा हुआ ही है, तो ये इस टर्म का क्या मतलब है, इसलिए इस टर्म को हटाने के लिए हम -5/6 का होल स्क्वायर लिख दिए, मतलब कि इस दोनों टर्म का मतलब कुछ नहीं है, 0 है।
ठीक है। लेकिन इसके आने पे क्या हो गया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ गया और अपना काम हो गया, ठीक है। तो देखिए इसलिए इस टर्म को मैं क्यों लाया, ए माइनस बी के होल स्क्वायर लिखने के लिए इस टर्म को लाया, और यदि ये टर्म आ गया तो ये तो एक्स्ट्रा टर्म है, तो इसे हटाने के लिए क्या किया मैंने, -5 सेम इसी का माइनस यहाँ लिख दिया, ठीक है, ताकि ये 0 हो जाए, ठीक है। अब देखिए 2/3 ये तो आ ही गया यहाँ पे। अब इसे क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक के टर्म को x - 5/6 का होल स्क्वायर, ठीक है, लिखेंगे। यहाँ तक आ गया। अब देखिए ये क्या हो गया, 25/36, ये 2/3। अब इसे आप ले, क्या हो जाता है ये देखिए 24 - 25, ये क्या होगा 1/36, तो इधर आ गया तो 1/36। चलिए तो अब इस देखिए यहाँ इधर स्क्वायर है, स्क्वायर आपका बराबर इक्वल टू के राइट साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो रूट हो जाएगा तो 1/36 का रूट क्या होगा 1/6, 1 का रूट 1, 36 का रूट 6, प्लस माइनस। तो एक बार क्या लें, +1/6 लें, एक बार क्या लें -1/6 लें, तो आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। सारे आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। 2x है, 2x स्क्वायर माइनस 5x + 3, ठीक है, बराबर 0, ठीक है, यही क्वेश्चन है। इसको हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम मैंने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को क्या करें आप ध्यान दें, क्या कंसीडर करें। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। 2 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसलिए आप इसे एलिमिनेट कर दें। एलिमिनेट करने के लिए क्या करें, 2 से भाग देंगे, ठीक है। 2 से सारे टर्म में डिवाइड कर दें, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स प्लस 3/2 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से अब देखिए, अब इसे फिर आप देखिए यहाँ माइनस है, माइनस का टर्म है, तो इसे भी आप a - b के होल स्क्वायर के टर्म में लाएं, तो क्या होता है a² + b² - 2ab होता है। तो यहाँ a तो आपका x² हो ही गया, ठीक है, -2a क्या है x, b क्या होगा, b क्या लेंगे जो आपका ये हो जाएगा 5/4 लेंगे, ठीक है, 5/4 लेंगे तब तो 2 2 4 और 5/2x आ जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए a² - 2ab + b² होता है +5/4 का होल स्क्वायर। ये तो आपका एक्स्ट्रा टर्म है, इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, -5/4 का होल स्क्वायर का हम आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है, घटा देंगे, +3/2 ये तो आ ही गया बराबर 0। यहाँ से चलिए, यहाँ से अब आपको क्या, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक को क्या लिख सकते हैं, x - 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ इस दोनों को लीजिए, इस दोनों को -25/4 16, ठीक है, अब +3/2 बराबर 0। यहाँ से क्या करिए, x - 5/4 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या 16 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से आप यहाँ प्लस लिखेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या आ गया 25 माइनस का, ठीक है, और यहाँ 2 से 8 ये 24 आ गया, ठीक है, बराबर 0, ठीक है। यहाँ से फिर चलिए अब आप, तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x - 5/4 का होल स्क्वायर बराबर ये क्या हो गया, देखिए 1 - 1/16 है, इधर ये 25 बड़ा है, तो ये क्या माइनस का साइन आएगा, तो इस साइड आएगा जो आ जाएगा, तो क्या 1/16 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए अब सिमिलरली करिए आप, x - 5/4, देखिए ये इधर स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस साइड आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, रूट हो जाएगा, तो रूट इसका रूट हो जाएगा, तो रूट से निकलेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस क्या आ जाएगा, +-1/4 हो जाएगा। तो एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो ठीक है। तो चलिए x बराबर क्या लेंगे, एक बार प्लस लेंगे 9, एक बार क्या करिए प्लस लीजिए, तो यहाँ से क्या लिखिए, x - 5 बराबर क्या हो जाएगा, +1/4, यहाँ से कीजिए x बराबर क्या हो जाएगा 1/4 + 5/4, यहाँ से क्या हो गया 6/4,
तो यहाँ से आपका हो गया 2 3 जा 2 2 जा, एक्स बराबर क्या हो गया 3/2 हो गया। ठीक है, एक बार आप क्या करें, अब एक बार माइनस को लें। ठीक है, एक बार -1/4 ले लें, तो x -5/4 बराबर -1/4। तो यहाँ से x क्या हो गया, तो देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये -5/4 इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो -1/4 प्लस 5/4। तो यहाँ से आपका हो गया x बराबर, यहाँ से x बराबर क्या हो गया आपका 5 - 1 गया 4, 4/4, ये क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, x बराबर क्या आ गया यहाँ से x = 1। यही दोनों आपका आंसर हुआ, एक x = 3/2, एक x = 1। ठीक है, 25x² - 30x - 10 = 0। यही है, यही है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ से देखिए, मैं आपको कहा था कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर में आप क्या करें, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को गौर करें। एक्स स्क्वायर ये, इसका कोफिशिएंट 25 है। यदि मैं क्या बोला था, यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कोई किसी नंबर का स्क्वायर है तो आप उसे एलिमिनेट नहीं करेंगे, यदि स्क्वायर नहीं है तो आप उसे एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 25 तो किसी का स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट इसे लिखेंगे। यहाँ माइनस, देखिए यहाँ माइनस साइन है, इसका मतलब इसे भी आप a - b के होल स्क्वायर के टर्म में आप लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5x² हो गया, इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, -2a क्या हो गया 5x, अब b क्या लेंगे जो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो b लेंगे हम कितना लेंगे 10 लेंगे। ठीक है, 10 लेंगे, 10 नहीं लेंगे, 3 लेंगे, 3 लेंगे। देखिए 2a 5 2 10 - 3 30 हो गया। तो ये b एक्स्ट्रा, अब देखिए अब क्या लिखेंगे, +b² लेंगे। ठीक है, a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा आ गया ना, इसके लिए मैं ये लिख ही दिया, इसके लिए ये लिखा। अब -10 यहाँ पे तो आ ही गया बराबर 0। तो ये जो मैं एक्स्ट्रा लिखा इसे हटाने के लिए -3 का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए इस टर्म को क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसे लिखेंगे 5x - 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, इसे 5x - 3 का होल स्क्वायर लिखेंगे, इस टर्म को क्या लिखेंगे। अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे क्या है, ये दोनों टर्म, ये क्या हो गया 3 3 जा 9 -9 -10 आ गया बराबर 0 -9 और -10 बराबर कितना 0 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया 5x - 3 होल स्क्वायर बराबर ये क्या 19, इधर आ गया 19 प्लस में आ गया। ठीक है, अब देखिए अब क्या हो गया 5x - 3 x स्क्वायर इधर आ गया, क्या हो गया रूट आ जाएगा, तो यहाँ प्लस माइनस √19 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस -√19। ठीक है, क्योंकि 19 के स्क्वायर हमें पता नहीं है, 4 के अराउंड कुछ होगा, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 4 पॉइंट समथिंग होगा। तो मैं मुझे नहीं पता है तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। ठीक है, √19, तो ये √19 क्या होगा प्लस माइनस होगा। ठीक है, क्यों प्लस माइनस होगा मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखिए यदि 4 है, 4 का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 नहीं होगा +- 2 होगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए 2 को भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, -2 को भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब 4 को रूट करेंगे तो क्या आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, प्लस वाला भी आएगा, माइनस वाला भी आएगा। सिमिलरली उसी प्रकार ये है। ठीक है, यहाँ से चलिए 5x - 3 बराबर, एक बार क्या करिए 9। अब क्या करिए, एक बार +19 लीजिए, प्लस √19 लीजिए। तो यहाँ से क्या हो गया 5x बराबर क्या हो गया, यहाँ से 3 - 3, तो इधर 3 प्लस में आ गया 19। x बराबर क्या हो गया 3 + √19/5। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, एक बार क्या लीजिए, यहाँ से एक बार लीजिए माइनस करो, -√19 लीजिए। तो यहाँ क्या 5x - 3 बराबर -√19
यहाँ से क्या हो गया 5x बराबर 3 माइनस रूट 19, ठीक है। x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया 3 माइनस रूट 19 बाय 5। तो यही आपका आंसर हो गया, एक ये आंसर हो गया, ये एक ये हो गया, ठीक है। चलिए देखिए कितना आसान है, कोई भी टफ नहीं है, सारा आसान है, ठीक है। आप लोग इसी प्रकार बनाएं। ये मैं आपको क्या एग्जाम्पल करवा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट मजबूत बने, ठीक है। तो फिर से देखिए मैं क्या बोला था कि यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो, यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट किसी भी नंबर का स्क्वायर हो तो आप उसे एलिमिनेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट वो किसी पूरा टर्म को आप लिख सकते हैं, 5x का स्क्वायर लिख ही सकते हैं, ठीक है। तो अब इसे क्या लिखेंगे, 5x स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर के टर्म में तोड़ेंगे तो 5x स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 5x का होल पे स्क्वायर, 2a क्या 5x इंटू बी क्या लेंगे जी, ये माइनस 30x हो जाएगा तो b 3 लेंगे, ठीक है। तो अब 3 लिए तो 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा, प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब चलिए, अब ये तो टर्म तो मेरा एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि इसके लिए, इस टर्म के लिए तो ये आ गया, इस टर्म के लिए ये आ गया, ये 10 के लिए 10 आ ही गया, तो ये टर्म क्या है मेरा एक्स्ट्रा है 3 स्क्वायर। तो इसे एक्स्ट्रा को ख़त्म करने के लिए, हटाने के लिए माइनस 3 स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक तो क्या लिखेंगे 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो 9 हो ही गया और ये 10 हो ही गया। अब देखिए 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 19, ये माइनस क्या माइनस 19 बराबर के इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस आ जाएगा, तो 5x माइनस 3 तो क्या हो गया रूट में आ जाएगा, ये स्क्वायर यदि इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो प्लस माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 5x माइनस 3 बराबर प्लस 19, एक बार प्लस 19 लीजिए, एक बार माइनस 19 लीजिए, ठीक है। यहाँ से आपका यह कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अब हमारा अगला कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किससे सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, किससे, ये तीसरा था, ठीक है, तीसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए क्वाड्रेटिक आपका क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही होता है इक्वल टू 0, यही होता है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है मैं बता देता हूँ आपको। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। एक्स का 2 वैल्यू आता था, देखिए स्क्वायर है तो एक्स का 2 वैल्यू आएगा, याद रखिएगा। तो एक्स का 2 वैल्यू क्या आएगा, एक वैल्यू देखिए 2 वैल्यू कैसे आएगा, एक्स बराबर होगा माइनस बी, ये माइनस बी, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यही है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। यही क्या है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखिए इस x का 2 वैल्यू कैसे आएगा, एक बार क्या करिए x को एक बार यहाँ पे प्लस लेके चलिए, एक बार क्या माइनस लेके चलिएगा, ठीक है। एक बार किसको क्या लेके प्लस लेके, एक बार माइनस लेके, तो देखिए x का 2 वैल्यू क्या आएगा, एक अल्फा, x का यहाँ से 2 वैल्यू, एक अल्फा आएगा एक बीटा आएगा, ठीक है। तो अल्फा बराबर क्या लेगा होगा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। एक वैल्यू क्या आएगा बीटा, क्या आएगा बीटा क्या आएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यही आ गया, ठीक है। 2a है, ठीक है। तो यही आपका 2 वैल्यू आ गया, एक बार प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके चलेंगे, यही आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यही हो गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ये और ये, ठीक है। यही है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक बार प्लस को लेके चले, एक बार माइनस को लेके चले, ठीक है। तो यहां से अब चलिए, अब इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट क्या है इसमें मैं बता देता हूं आपको।
कॉन्सेप्ट ये है, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या क्या कहते हैं, डी कहते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है डिस्क्रिमिनांट। क्या नाम है, इसका नाम क्या है, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, ठीक है। यदि कहेगा क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनांट फाइंड करें तो सिंपली आप ये फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होगा, डिस्क्रिमिनांट बराबर क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हो गया, ठीक है। हमेशा ध्यान दें, ठीक है। डिस्क्रिमिनांट क्या हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, ठीक है, जो कि आप ध्यान देंगे, ठीक है। आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए और डिस्क्रिमिनांट को याद रखिए, ठीक है। 3 बातें क्या है, फर्स्ट बात क्या है, फर्स्ट, यदि ये डिस्क्रिमिनांट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, यदि 0 से बड़ा हो, ठीक है, तो जो इसका रूट आएगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट आएगा, वो क्या होगा, 2 डिफरेंट रूट आएगा। क्या आएगा, 2 डिफरेंट रूट। यदि क्या आएगा, 2 रूट आता है ना, x का 2 वैल्यू आता है, तो ये डिफरेंट आएगा, ठीक है, 2 डिफरेंट रूट्स, ठीक है। डिस्टिंक्ट कहीं, डिफरेंट के नहीं, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट ही होता है, ठीक है। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। क्या होगा, रियल आएगा, इमेजिनरी नहीं आएगा, ठीक है। देखिए ये है इमेजिनरी नंबर आ गया, जैसे माइनस, ये इमेजिनरी है, ठीक है, -17, इस तरह के नंबर क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। जो रूट के अंदर निगेटिव आ गया तो वो क्या होंगे, इमेजिनरी नंबर आ गया, ठीक है। तो रूट के अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए, रूट के अंदर निगेटिव, ये रूट का साइन है, इसके अंदर निगेटिव आ गया तो क्या हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया, तो ठीक है। तो रियल क्या हो गया, तो रूट अंदर में क्या, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। रूट के अंदर क्या हो गया, पॉजिटिव होना चाहिए, ये क्या हो गया, रियल नंबर हो गया। रियल नंबर आपको पढ़ाए ही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac डी यदि 0 से बड़ा हो तो क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट होगा। दूसरा क्या है, दूसरा चलिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, 2 इक्वल रूट्स होगा, 2 इक्वल एंड रियल रूट होगा, ठीक है। 2 इक्वल, मान के चलिए x का वैल्यू 2 आया तो दोनों वैल्यू x का क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। इसमें क्या है, 1 नंबर में क्या था, यदि x का वैल्यू 3 आया तो हो सकता है अगला वैल्यू -4 आया, कुछ भी आ सकता है। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, ठीक है। चलिए तीसरा है, दूसरा क्या देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या, डी डिस्क्रिमिनांट यदि इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स होगा, 2 इक्वल रूट्स आएंगे, ठीक है। यदि x का एक वैल्यू 2 आया तो दूसरा भी 2 आएगा, x का एक वैल्यू 3 आया तो दूसरा भी 3 आएगा, ठीक है, मतलब कि सेम रूट आएगा। यदि तीसरा लीजिए, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब 0 से कम क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो ये तो रूट के आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में क्या देखा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में आप लोगों ने क्या देखा, x का क्या 2 वैल्यू आता था, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता था, बाय 2a होता था। अब आप देखिए, यदि ये निगेटिव 0 से छोटा हो जाए तो रूट के अंदर वाला टर्म क्या हो गया, निगेटिव आ जाएगा, है कि नहीं। और रूट के अंदर निगेटिव क्या होता है, आपको मैं बताया था, रूट के अंदर निगेटिव क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है, मतलब इमेजिनरी मतलब नॉट रियल। तो यदि ये 0 से छोटा आ जाए तो नो रियल रूट, ठीक है, क्या आएगा, नो रियल रूट्स हो जाएगा, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आ जाए तो उसे आपको सॉल्व करना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि यदि ये 0 से छोटा कह रहा है, 0 से छोटा मतलब निगेटिव,
निगेटिव मतलब आप देखिए ये कहाँ पे रहता है, ये तो रूट के अंदर रहता है। देखिए फॉर्मूला में कहाँ है, रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर वाला टर्म यदि निगेटिव आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, ठीक है, तो रियल रूट नहीं आएगा। तो ऐसे केस में हमें सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, ये सारे आप फॉर्मूला को देखा, इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती है उसे आपने जाना। अब इसके बाद हम लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज 4.3 अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.